नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के कई स्थानों में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में निष्पक्ष एवं विशुद्ध चुनाव करवाने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा कुछ नियमावली सभी समस्त राजनीतिक दलों के ऊपर लागू की जाती है, जिसे हम आचार संहिता के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह आचार संहिता क्या होता है एवं इसके नियम क्या हैं। तो पूरे देश में शुद्ध रूप से चुनाव करवाने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा जो नियमावली तैयार की जाती है उसे आचार संहिता कहा जाता है। और आचार संहिता के कुछ नियम होते हैं जिन्हें समस्त राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को मानना पड़ता है। तो यह नियम क्या है? आचार संहिता का पहला नियम है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी सरकारी तंत्र, सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर सकता है। आचार संहिता का दूसरा नियम है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी सरकारी संपत्ति, सरकारी वाहन, सरकारी विमान, सरकारी बंगले इत्यादि का प्रयोग अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में नहीं कर सकता है। आचार संहिता का तीसरा नियम होता है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी प्रत्याशी चुनाव के प्रचार प्रसार हेतु जरूरत से ज्यादा माने निर्धारित राशि से अधिक धन का प्रयोग चुनाव के प्रचार प्रसार में नहीं कर सकता है। आचार संहिता का चौथा नियम होता है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी प्रत्याशी चुनाव के प्रचार प्रसार में किसी भी धार्मिक भावना या जातिगत भावना का माने किसी की जातिगत भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य वह किसी रूप में भी नहीं कर सकता है। आचार संहिता का पांचवा नियम होता है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी चुनाव के प्रचार प्रसार हेतु किसी भी धार्मिक स्थान या पूजा पाठ के स्थलों का प्रयोग नहीं कर सकता है। आचार संहिता का छठवां नियम होता है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी प्रत्याशी किसी भी आचार संहिता के लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की जुलूस या रैली में नहीं जा सकता, ना ही इसका आयोजन कर सकता है। यदि किसी कारणवश उसे ऐसा करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रशासन की विशेष अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। आचार संहिता का अगला नियम है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी प्रत्याशी अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के समय किसी भी प्रकार का किसी भी स्थान का शिलान्यास या उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं कर सकता है। आचार संहिता का अगला नियम है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी आचार संहिता के लागू होने के पश्चात किसी भी प्रकार से लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि उसे किसी कारणवश ऐसा करना पड़ रहा है तो उसे प्रशासन की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। जो राजनीतिक दल आचार संहिता के नियमों का पालन नहीं करते या तो उन्हें चुनाव हेतु अपात्र घोषित किया जा सकता है या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सकता है या उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों को आचार संहिता के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे जनता का मन स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सके और वह किसी प्रकार के बहकावे या छलावे में ना आए। इसलिए आचार संहिता लागू किया जाता है। अब मैं समस्त देशवासियों को इस प्रजातांत्रिक उत्सव चुनाव का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी देशवासी एक आदर्श सरकार की स्थापना हेतु, एक आदर्श प्रशासन की स्थापना हेतु स्वतंत्र मन के साथ अपना मतदान करें और विकास की मुख्य धारा में अपना सहयोग प्रदान करें। मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।